इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करने का दावा किया है। ये हमले इरबिल में किए गए हैं। वहां आसमान के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने मौजूदा संघर्ष में ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है और अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई इन हिंसक झड़प में करीब 10 लोग मारे गए हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मृतकों की संख्या ज्यादा है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया था, जिसके सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और ईरान और इजराइल के हमलों को लेकर निंदा की है। यमन की राजधानी सना में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाई है। खामनेई की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजराइल विरोधी नारे लगाए और इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। सीसीएस की मीटिंग में इस संघर्ष से पैदा हुए हालात का जायजा लिया गया और भारत पर इनके पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। इजराइल ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। इजरायली पीएम ने बातचीत में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और हाल के घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता जताई। इस दौरान पीएम ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही भारत ने शत्रुता को जल्द समाप्त करने की जरूरत को दोहराया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से भी ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। भारत दौरे पर आए कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की आज पीएम मोदी के साथ अहम बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी आज हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज एक साथ 4 शहरों में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। इन दोनों के अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अलग अलग जगहों पर यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा 10 मार्च को कोलकाता में संपन्न होगी। इस दौरान 64 विशाल जनसभाएं और करीब 300 स्वागत कार्यक्रम होंगे। यात्रा के जरिए 250 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।